आयंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आयंस वो चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज ही क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो चार्ज बेसिकली दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कहीं पे पॉजिटिव लगता है, कहीं पे नेगेटिव लगता है, उसी को आयंस बोल देते हैं, जहां भी देख लो। तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर डिफाइंड एज आयन। उसके बाद कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया, A2+ हो गया और Al3+ हो गया। इन प्लस का मतलब होता है एक तरीके से, जब एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ोगे तो अगला जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा तो वहां पे आप पढ़ोगे कि कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस केसिस में आपको पता चलेगा कि ये जो Na है उसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो एक नेगेटिव कम हो जाएगा। अब किसी पे से कर्जा हट जाए तो वो पॉजिटिव ही तो कहलाएगा, तो हमने कहा वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन किसी पे एक नेगेटिव और एलिमेंट दे दिया जाए तो वो माइनस का हो जाएगा, Cl- ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो माइनस प्लस ही मिलाकर बॉन्ड बनते हैं, ये बात याद रखना। तो हमने कहा कि दो तरीके से बांटा गया है, एक सिंपल आयन हो गया, जैसे Mg2+ Na2+ ये होते हैं, इनको हम सिंपल आयन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही हमारा एलिमेंट है और उस पर कुछ ना कुछ आयन लगा। लेकिन कुछ कंपाउंड आयन्स होते हैं, जैसे कि NH4+ है, तो ये पूरे पे है, CO3 2- है, SO4 2- है, तो ये क्या हो गए, एक तरीके से कंपाउंड हो गए। जो मैंने अभी बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा बेचारा तो कैटायन आएगा और उस कैटायन का नाम रहता है पॉजिटिव। और अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास तो एक नेगेटिव लेके आ रहा है तो उसको एनायन बोलेंगे और एक नेगेटिव बढ़ जाएगा। और ना लाया कोई चार्ज ना गया कोई चार्ज तो उसे न्यूट्रल आइटम कहते हैं। तो कोई भी ले सकते हो, H मान के चलो तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पे कोई चार्ज नहीं लगा। तो ये होता है बेसिकली कि हमारे आयंस क्या होते हैं।